और एक खबर दमोह हरिद्वार से आ रही, जहां चोरों के आतंक से गोविंदपुरी रेंज वेलफेयर एसोसिएशन के तत्वाधान में एक बैठक का आयोजन गोविंदपुरी के नीलकंठ मंदिर में किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में कॉलोनीवासी पहुंचे। आखिरकार क्यों उनको इस बैठक का आयोजन करना पड़ा, क्यों प्रशासन के बिना पास पहुंचकर इन लोगों ने खुद ही इस समाधान को निकालने की सोची, देखिए खास खबर। पानी भरा होता पानी घरों में हमारे भाई तो सुन, जब गेट लग जाएगा ना, जब वो वेव गाड़ी आएगी तो वेव से ये भी डंडा लेके खड़े होते हैं। इस प्रस्ताव पे रजामंदी हुई है और ये जो समिति है इसके अध्यक्ष हमारे संस्था जी और महामंत्री रविकांत जी और जो इनकी टीम है, 2 महीने में ये काम करने के लिए उन्होंने कहा है। इसको कर दे, उसके बाद 2 की 3 मीटिंग होगी, है ना। जब ये काम हो जाएगा तो इस मीटिंग का लोग धन्यवाद देने भी आएंगे और अगली जो छोटी मोटी समस्या है वो आप फोन के द्वारा भी बता सकते हो, ठीक है ना। मगर आप सबसे ये उम्मीद रहेगी कि आप लोग यहाँ से जाने के बाद इनको सहयोग जरूर करें, मतलब ऐसा ना हो कि आप कोई सहयोग ही ना करें ना। हाँ जी, आपका आशीर्वाद चाहिए, पैसे तो बहुत इकट्ठे कर लेंगे, पैसे की चिंता नहीं है आपका, पैसे की दिक्कत नहीं है, लाला जी बैठे हमारे पास। उनको व्यवस्थित किया जाए या कितने लोग रखे जाने हैं, तो उसका एक पार्टिसिपेशन भी हम सभी को बैन करना होगा। वो जो भी नॉमिनल आएगा वो सबको सबके बराबर का हिस्सा सबके पास आएगा। अभी तो गेट की स्थिति ऐसी है कि कॉलोनी के कुछ लोग सामने आए हैं, उन्होंने कहा कि मेरे से इतने ले लो, मेरे से इतने ले लो, मेरे से इतने ले लो। हो सकता है हम उस गेट के चारों तरफ गेट लगाने का सुरक्षा के लिए, कोई भी बात जो रेडी लगती है खाने पीने की उनको हटाने के लिए, कैमरे लगने, जो भी आगे समस्या आएंगी उसका सबका निवारण होगा। हमारे साथ भी हैं पार्षद जी, उन्होंने भी बहुत मतलब आश्वासन दिया है सफाई का, बिजली का, ऐसा नहीं है, सब साथ है, सब पूरे। आज कम से कम 100 जने थे जो मतलब कोठियों के मालिक हैं, वो सब थे 90%। जितनी भी जरूरत होगी, 4 तो है कम से कम, जहाँ आवश्यकता लगेंगे, जहाँ आवश्यकता वही लेंगे, जहाँ आवश्यकता नहीं वहाँ नहीं लगेंगे। 4 का है, उसके बाद ठेली खड़ी नहीं होगी, कोई भी बाहर से जो गाड़ी है खरीद करके छोड़ के चल देते हैं वो भी नहीं खड़ी होगी किसी की भी यहाँ पर, क्योंकि मकान के बाहर गाड़ी खड़ी कर दी और चले गए LG होटल में, किसी होटल में बाहर चले गए, कोई भी किसी होटल में चला जाए वो गाड़ी खड़ी नहीं होगी, कोई भी टैक्सी खड़ी नहीं होगी यहाँ पर, चाहे किसी की टैक्सी आए, सवारी छोड़े चली जाए। 8-10 दिन के बाद में पुलिस को इन्फॉर्म करना पड़ता है, वो सब हम करेंगे, सब मिलकर करेंगे। घर के आगे गाड़ी खड़ी भाई होटल सामने है, वो क्या करते हैं, उनकी गलती नहीं, होटल वाले तो पार्किंग बनी है तो बाहर खड़ी करते हैं, चले जाते हैं और गेट पे खड़ी कर देते हैं। उठेगा सब, जितनी भी काम करती है काम वालियाँ, सबका सत्यापन होगा और जितने भी मतलब आप यहाँ पर किराएदार हैं उनका सबका सत्यापन होगा पहले से ही। ये भी 4 दिन में चालू हो जाएगा, सबका सत्यापन। हमने 4 आदमी रखेंगे, वो सबके घर जाएंगे, उसका नाम लेंगे। 4 खड़ी हुई है, उसका कुछ सोल्यूशन होना चाहिए भाई। बाकी 3 गाड़ी दूसरों के सामने खड़ी करते हैं,
सफाई करते हैं तो वो दूसरे के कूड़ा उठाने वाला कोई है नहीं, एक तरफ झाड़ू लगा के चले जाते हैं, कूड़ा उठाने वाला नहीं है। नगर निगम के हैं, सब खुलेंगे, आप चिंता ना करो। ये हमारी पार्षद जी है ना, देखो एक बात सुनो, ये एक लेडीज है, इनके साथ क्या है, 8-10 बहुत हम लोग जाते हैं लेकिन हमें मतलब मना कर दिया जाता है। कौन से वाले पार्क, कौन से वाले पार्क में, कौन से वाले, इनका घर वो है ना चक्की वाले के पार्क के लिए कह रही है ये। अच्छा जो उधर है, आप बेफिक्र हो। कौन मना करता है? तो वो जो आसपास के लोग हैं वो मुझे बोला जो उसके भैया जो उधर से रास्ता भी है, मतलब पार्क में हमारा कोई वो जो दरगाह के पास है, तो क्या जो दरगाह के पास, मेन रोड ये चक्की अच्छा सामने जो है, आप बेफिक्र हो। आपका कोई इसमें वो नहीं है, तो मेन रोड वाले ताले भी लगा के रखे। आपको बहन जी किसने लगाना, खुला मिलेगा आपको 3-4 दिन में, चिंता ना करो। थोड़ा बरसात है ना, हो सकता है वो घास घूस हो रही है, मच्छर आ रहे नहीं वो ये कहते हैं कि हम सफाई कराते हैं, आप लोग ये कहते हैं उनका नगर निगम सफाई हम सफाई करवाते हैं और ये जो प्लॉट है उसमें सारी गंदगी डालते हैं लोग। कोई प्लॉट के जो ओनर है वो कोई इसकी बाउंड्री नहीं करवाते, कोई सफाई नहीं कराते हैं, वो उसी वजह से हमारे घर में मच्छर भी है और वो गंदगी भी बहुत ज्यादा है। परसों भी 2 चोर आगे वहाँ इतनी झाड़ियाँ हो रखे हैं, वो खड़े हो रखे थे 2 लोग। ये समस्या सबसे बड़ी समस्या है, तो इसका कुछ भी निवारण शुरू हो जाए। ये उत्तराखंड हरिद्वार का विशेष महत्व आखिरकार क्यों बनता है ये हम सभी जानते हैं, लेकिन हरिद्वार की पॉस कॉलोनी गोविंदपुरी मानी जाती है और इस पॉस कॉलोनी में पीछे कुछ दिनों से ऐसी घटना घटी कि एक बड़ी बैठक गोविंदपुरी वासियों को करनी पड़ गई। कार्यक्रम का संचालन राजीव शर्मा द्वारा किया गया और कई अहम मुद्दे के सामने निकलकर मोहल्ले वासियों द्वारा सामने आए। राजीव जी, किस तरह के मुद्दे आज सामने आए और इतनी बड़ी बैठक आज हुई कि पूरा मोहल्ला आज इकट्ठा हो गया जो कभी नहीं इकट्ठा होता था, क्या कारण रहा इसका? पहले तो मैं आपके न्यूज चैनल को हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप एक सजग प्रहरी की तरह आप कॉलोनी के ऊपर भी इतना ध्यान दे रहे हैं। हरिद्वार शहर की पास कॉलोनी गोविंदपुरी, जिसे लोग सब अच्छी तरीके से जानते हैं, लेकिन पिछले कुछ 2 हफ्तों से वहाँ लगातार चोरी, लूटपाट और इस तरह की कुछ घटनाएं घटी हैं और कुछ पार्किंग व्यवस्था को लेकर के बाहर के लोग आकर के गोविंदपुरी में गाड़ी खड़ी करते हैं। कुछ घाट की तरफ हमारी पार्किंग की व्यवस्था ऐसी हो गई है कि वहाँ पर जाने पता नहीं कहाँ से लोग आकर के अपनी गाड़ियां खड़ी कर जा रहे हैं। वो एक ऐसा अड्डा बन गया है जहाँ पर असामाजिक तत्व वहाँ पर शामिल हो जाते हैं। तो आज की मीटिंग का उद्देश्य अपनी कॉलोनी को सुरक्षित करना, व्यवस्थित करना, स्वच्छ रखना और वहाँ की समस्याओं पर निराकरण हेतु आज एक सभा का गठन किया गया था, बुलाई गई थी और उसमें ये निर्णय लिया गया कि कॉलोनी के जो एंट्रेंस पॉइंट है उन सभी पर को गेट लगाए जाएं। उसके साथ साथ वहाँ पर चौकीदार की व्यवस्था की जाए। उसके साथ साथ वहाँ पर सर्विलांस कैमरे लगाए जाएं। गोविंदपुरी में पानी की निकासी के लिए भी कुछ व्यवस्थाओं पर जोर दिया गया और इसके साथ साथ जो खाली पड़ी जमीन है गोविंद घाट के बराबर में, उसे गोविंदपुरी वालों के लिए ही मुहैया कराई जाए। और बहुत सारे पॉइंट्स उठे हैं उसमें, लेकिन अभी मेन मुद्दा जो है वो गेट को लेकर के है, जिसको हमारे को आने वाले दिनों में पूरा बनाना है, कंप्लीट करना है और यही आशा है गोविंदपुरी वासियों की हमारे साथ जुड़ी हुई समस्या आम है। और गेट का प्रकरण लगातार चलता रहा, चाहे सुरक्षा को लेकर हो, चाहे चैनिसेसी के मामले को लेकर हो। कुछ महिलाएं हमारे साथ है, समाज सेवी महिला तो श्रीमती दत्तेश गौतम, उनसे जानेंगे कि आज उन्होंने भी कुछ पॉइंट उठाए, किस तरह का मामला आपके सामने आया और आप क्या कहना चाहती हैं? जी, आज की जो मीटिंग हमारी गोविंदपुरी की सुरक्षा को लेकर के हमारे वेलफेयर सोसाइटी के जो अध्यक्ष हैं राजीव शर्मा जी हैं, महामंत्री जी और अन्य गोविंद घाट के हमारे अध्यक्ष वहां पर मौजूद रहे। उन्होंने एक जो बैठक आहूत की थी उसमें लगभग गोविंदपुरी के जो संभ्रांत और गणमान्य जो लोग हैं वो सभी निवासी वहां पर अधिकतर उपस्थित हुए थे। लगभग 100 से अधिक संख्या थी हमारे गोविंदपुरी नीलकंठ मंदिर में। और जब उन्होंने जो वहाँ की समस्याएं हो रही हैं, सबसे पहले जैसा कि अभी आपको बताया गया कि वहाँ सबसे बड़ी जो समस्या है वो सुरक्षा को लेकर के है। तो आज जो वहाँ मैंने देखा कि वहाँ सब संगठित है, पूरी गोविंदपुरी के निवासी जो है वो संगठित थे और सबने एक मत से गेट लगाने के जो प्रस्ताव रखा गया था उसको स्वीकार किया सुरक्षा की दृष्टि से। दूसरा, वहाँ पर जो अन्य समस्याएं हैं उनके बारे में भी विचार विमर्श किया गया था और उन पर सभी की सहमति थी कि यहाँ पर गेट का होना अति आवश्यक है, कैमरे होना अति आवश्यक है
और जिससे कि अराजक तत्वों को वहां से हटाया जाए, छोड़ा जाए, क्योंकि ये महिलाओं की चेन स्नेचिंग चल रही है। आज 1-2 दिन पहले वहां पर किसी का फोन छीन करके कुछ अराजक तत्व भाग गए थे। हमारी गोविंद घाट पर घूमने के लिए कुछ बहनें जो वॉक करने के लिए मॉर्निंग टाइम में आती हैं, तो मेरी एक जान पहचान की बहन थी, उनके भी 2-3 तत्वों ने, जो अराजक तत्व होंगे, लड़के टाइप के थे, उन्होंने रोक करके उनसे कुछ पैसे लेने के लिए बात कही और उनके हाथ में लाके कुछ गड्डी 500 के नोटों की रखी थी। ये डिग्री कॉलेज रोड की बात है, कुछ समय 15-20 दिन पहले की बात होगी लगभग। तो वो भी वहां पर बहुत डर गई और उनसे कहा कि तुम अपने कान, नाक जो भी पहन रखा तुमने गोल्ड का, वो हमें निकाल के दे दीजिए। तो अगर वहां पर गेट लगेंगे तो हमारी इन समस्याओं से सबको छुटकारा मिलेगा और लोग निडर होकर के वहां पर अपना रह सकेंगे। ये पार्किंग की भी समस्या जो हो रही है, बाहर के लोग आते हैं वहां पर पार्क करके जाते हैं, या रेहड़ी ठेले वाले हैं, उनको हटाने की गोविंद घाट से बात की जा रही है। और जो अभी जैसा बताया कि वो जो गोविंदपुरी के पास जो जमीन है घाट के पास में, उसको गोविंदपुरी वालों की पार्किंग के लिए अगर मुहैया कराया जाता है गेट में, तो गोविंदपुरी हमारी सुरक्षित हो जाएगी। और इस समय सभी गोविंदपुरी निवासी संगठित हैं, एक मत से सबकी सहमति थी गेट लगाने के लिए, क्योंकि ये सब गोविंदपुरी वासियों की सुरक्षा का सवाल है। निश्चित रूप से देखा जाए तो बहुत सारे ये ऐसे मामले हैं जो आम हैं, लेकिन आज के टाइम में हम देखें कि हमारे कुछ त्यौहार ऐसे आने वाले हैं कि जो महिलाएं सोने के गहने पहनती है, लेकिन मजबूर हैं कि वो ऐसे गहने नहीं पहन पाती। हमारे साथ अनिता नेगी, उन समझाने के आने वाली तीज का त्यौहार है, महिलाएं 16 श्रृंगार करती हैं, भगवान शिव की तरह ये त्यौहार मनाया जाता है। कितना कठिन है महिला के लिए आज के समय बाहर निकलना। आजकल जैसे देखा जा रहा है कि चोरी की बहुत प्रॉब्लम हो रही है लोगों को, महिलाओं को। सभी लोगों ने, महिला डर के मारे अपने गहने पहनने छोड़ दिए, लोगों ने नॉर्मली घूम रही है, क्योंकि सुरक्षा से लेके बहुत चिंता हो रही है लोगों को, महिलाओं को भी, कि मतलब अगर पहन के जाएंगे तो आजकल ऐसा भी हो रहा है कि महिलाओं पे हमला भी हो जा रहा है। तो मैं ये चाहती हूँ कि हमारी सुरक्षा को लेके हमारी गोविंदपुरी के जितने भी संगठित लोग हैं, कोई ना कोई उपाय किया जाए, और हम तो सब इनके साथी है, जो ये करेंगे अच्छा ही करेंगे हमारे लोगों की सुरक्षा के लिए। बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ, धन्यवाद। बिल्कुल, आज एक नई समिति भी गोविंदपुरी के अंदर बनाई गई है, उसके महामंत्री रविकांत शर्मा हमारे साथ हैं। ये कैसा संगठन बनाया गया, कितने इसमें लोग जुड़े हुए हैं, और क्या आज इस संगठन के माध्यम से आप लोगों को बताना चाहेंगे कितना आप जोड़ने में कामयाब रहे और लोग कितनी बात आप गोविंदपुरी के बाद लोग आपकी बात मानेंगे? देखिए, आज हमारी गोविंदपुरी सभी कॉलोनी वासियों की पहली बैठक थी और पहली बैठक से ही ये सभी निष्कर्ष निकल के आया कि हम पूरी गोविंदपुरी एक है, सभी संगठित है और किसी ने किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं किया। सभी ने जो है विकास गोविंदपुरी के गेट के लिए सभी ने सहमति करी है और गेट सबको पता है कि यहाँ डेली गोविंदपुरी जो है एक व्यावसायिक रास्ता बन गया है। ये जो है बजरी के, सीमेंट के सारे ट्रैक्टर सुबह से लेकर 10-11 बजे तक लगातार चलते रहते हैं। कभी भी भविष्य में बच्चों को लेकर कोई भी हादसा हो सकता है वहाँ पे, मतलब महिला नहीं निकल सकती। तो उसको नजर रखते हुए ये गेट की जो है निर्णय लिया गया है, ताकि व्यावसायिक वाहन बंद हो। और आए दिन, जैसे राजीव जी ने कहा, आए दिन वहाँ जो है किसी का मोबाइल छीना रहा है, किसी की चोरी हो रही है, तो उसको लेके ये हमने निर्णय लिया गया और सभी गोविंदपुरी वासी और इकट्ठे हैं। और मैं कहता हूँ कि हमारे गोविंदपुरी की पहल को देखते हुए हरिद्वार की सभी कॉलोनियाँ इसको करेंगी। देखा समय, देखिए ये जो कॉलोनी है, ये कॉलोनी गेट लगाने की तो सही है, लेकिन इस कॉलोनी में स्कूल भी है, पीजी कॉलेज भी है। अगर आप गेट लगाएंगे तो कहीं ना कहीं पीजी कॉलेज का एक गेट, मेन गेट वो भी रहेगा। एक मेन गेट है गोविंद घाट वाला, एक गेट वो ही मेन गेट रहेगा। अगर आप सभी गेट की एंट्री करेंगे, सब पर सिक्योरिटी गार्ड बैठाएंगे, तो इसका बाहर भी कॉलोनी वासियों को पड़ेगा। किस तरह से मैनेज करेंगे आप? अभी जो है हम लोगों ने, जो हमारी कमेटी है, 40 लोगों की हमारी एक कमेटी है, अभी उसमें निर्णय लिया गया कि फिलहाल वर्तमान में हम 4 गेट लगा रहे हैं। दिन में चारों गेट हमारे खुले रहेंगे, रात्रि में 3 गेट हमारे बंद हो जाएंगे, रात को 10 बजे से और सुबह 6 बजे तक। एक गेट, डिग्री कॉलेज वाला गेट जो है वो 24 घंटे खुला रहेगा, उस पर एक गार्ड रहेगा। और जो जितने भी हमारे कॉलोनी के जो भी वाहन है, उनको हम एक पास इशू करेंगे, एक कार्ड इशू करेंगे, ताकि ये पहचानो कि हमारी गोविंदपुरी के है। अगर और सबके नंबर गार्ड पे, सिक्योरिटी रूम में सबके नंबर रहेंगे। अगर कोई बाहर का व्यक्ति आता है, किसी रिश्तेदार आता है, वो कहता है, तो गार्ड जो है उसको सूचित किया गया, ये आपके मेहमान है, तो कहेंगे हाँ, तो वो चले जाएंगे। बाकी सब गेट हमारे रात को बंद हो जाएंगे। केवल एक गेट पे 24 घंटे आने जाना एक गेट पे रहेगा, उसमें किसी आने जाने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं रहेगी, पुलिस को कोई परेशानी नहीं होगी, घाट पर आने वाले किसी भी श्रद्धालु को कोई परेशानी नहीं होगी। निश्चित रूप से देखिए ये मोहल्ला खास है, क्योंकि प्रथम मेयर मनोज गर्ग भी यहीं पे निवास करते हैं और हमारे साथ स्थानीय पार्षद हैं ममता नेगी, जो निष्कर्ष निकालेंगी। सब बातों को उन्होंने सुना कि वो क्या करेंगी, क्योंकि अगर ये मोहल्ला सीसीटीवी कैमरे से लैस हो जाए, सर्विलांस पे ये मोहल्ला हो जाए, तो कहने का काफी मदद मिलेगी। और आज के टाइम में सबको सर्विलांस होना चाहिए, लेकिन
बात आती है बजट की, बात आती है सवाल की, लेकिन इस तरह की जी किस तरह से आप कदम उठाएंगे? अब नई नई बनी है, लोगों के बहुत सारे आपसे जिज्ञासा है, बहुत सारे आपसे सवाल है, तो क्या करना चाहेंगे आप? पहले तो मैं आप लोगों का धन्यवाद करती हूँ मीडिया प्रभारी का, कि जो आप लोग हमें समय समय पे सचेत करते हैं, सभी को सचेत करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं। पहले हम लोगों को इतना पता नहीं था किसी चीज के बारे में, मतलब कोई हमें सूचना नहीं मिलती थी घटनाओं के बारे में। आप लोगों के थ्रू मैंने देखा, जैसे अभी हमारी चैन स्नैचिंग हुई है, आप लोगों के थ्रू वो पकड़ा भी गया है, सिर्फ मीडिया के थ्रू पकड़ा गया, क्योंकि मीडिया ने इसको कराया और फिर हमने उसका जारी किया है। तो आप लोग